नमस्कार मित्रों, मैं विनोद सिंह नामदेव इंदौर मध्य प्रदेश से आपके बीच हाजिर हूँ। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज बहुत ही ख़ास दिन है और मुझे मालूम है कि मंच को बहुत रिस्पांस मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जानकारी देना बहुत आवश्यक है। मैं सभी मित्रों से आग्रह करूंगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के और मंच के कार्यक्रम को सफल बनाएं। निश्चित रूप से ये तय मानिए कि 5 साल बाद हम फिर से हमारे इस एकल काव्य पाठ एक साहित्य मंच को शुरू पुनः किया है, हमने जीवित किया है। तो ये तय मानिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है आज उनकी प्रथम पाठशाला है, या यूं कहिए कि ये आभासी दुनिया की मेरी भी यही प्रथम पाठशाला है। मैं आज आपको आज के कार्यक्रम के बारे में बताता हूँ। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2020 है। आज के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो आदरणीय अनमोल शुक्ल अनमोल जी हैं, जो एक बेहतरीन गज़लकार भी हैं और अच्छे गज़ल को है। मैं उनको पढ़ता हूँ और वो भी मुझे जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय अनमोल शुक्ल अनमोल जी हैं। हमारा पहला कार्यक्रम जो है वो शुरू होता है रात्रि 9 बजे से, जिसका नाम है गीतों भरी शाम। गीतों भरी शाम में आज आप सभी से रूबरू होंगे अतिथि गायक हमारे आदरणीय अशोक जोशी जी। बेहतरीन गायक हैं, आप उनको सुनेंगे। निश्चित रूप से आप वाह वाह करे बिना नहीं मानेंगे। मैं आप सभी से ये वादा करता हूँ कि आज की गीतों भरी शाम में भी पिछली बार की तरह ही, चाहे वो सेमंथ हरीश साहब हों, हमारी भाभी श्री राजश्री जी हों, या फिर उसके बाद चैतन्य भट्ट साहब हों, या कल की शाम आपने सुना था प्रमला शरद व्यास को, उस तरह से ही निश्चित रूप से मानिए आपको बहुत आनंद आएगा जब आप हमारे आदरणीय अशोक जोशी जी को सुनेंगे। तो ये कार्यक्रम ठीक 9 बजे स्टार्ट होगा। ठीक 9 बजे, अभी थोड़ी ही देर बाद ठीक 9 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा। रात्रि 10 बजे आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय अनमोल शुक्ल अनमोल जी, उनका उद्बोधन होगा और उद्बोधन के बाद वो अपना काव्य पाठ, गज़ल जो भी वो पढ़ना चाहेंगे वो ये तय करेंगे। तो मैं आदरणीय अनमोल शुक्ल अनमोल साहब का भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसके बाद जो हमारे प्रतियोगी हैं, यानी इस प्रतियोगी, यानी मैं भी प्रतियोगी हूँ उसका, तो जो हमारे प्रतियोगी हैं वो आज रात्रि मतलब दिनांक 15 अक्टूबर 2020 की रात 11 बजे से लेकर के 16 अक्टूबर 2020 की शाम तक जो कार्यक्रम होगा वो उसे कहा है विधा विशेष, यानी जो दशकों उत्सव में जो हमने कार्यक्रम रखा है विधा विशेष। इस दौरान प्रत्येक सहभागी अपनी अधिकतम एक रचना प्रेषित कर, और इस बात का ध्यान रखें कि कृपया रचना प्रेषित करने के साथ साथ
उस विधा की जानकारी अवश्य देवें। रचना किसी भी विधा में आप प्रेषित कर सकते हैं, वो चाहे छंद हो, चाहे वो गीत हो, गज़ल हो, मुक्तक हो, कथा हो, नज्म हो, भजन हो, छंद मुक्त हो, मुक्त छंद हो, अतिकांत हो, या अकविता हो, अगीत हो, गीत हो, जो भी जिस भी विधा में आप प्रेषित करना चाहें आप प्रेषित कर सकते हैं। छंदों के कई प्रकार हैं, आप ले लीजिए गीतिका, हरिगीतिका, दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, उल्लाला, सार, श्रृंगार छंद, वीर छंद, उल्लाला, इस तरह से आप किसी भी छंद में आप रचना प्रेषित कर सकते हैं। इसी तरह से गजल की किसी भी बहर में, गीत किसी भी मीटर में, इस तरह से विधा विशेष का तात्पर्य है कि यहाँ पर जिस विधा में आप पारंगत हो या जो विधा आपको पसंद है उस विधा में आपको अपनी रचना प्रेषित करना। समय याद रखिएगा, आज रात 11 बजे से कल मतलब 16 अक्टूबर 2020 की साय 6 बजे से पूर्व आपकी रचना आ जानी चाहिए। रचना के ऊपर उसकी जानकारी अवश्य लिखें। अगर उसके ऊपर आप अपनी रचना की जानकारी लिखेंगे, जैसे अगर कोई गीत है तो गीत का मीटर लिखिएगा, गज़ल है गज़ल की बहर लिखिएगा, बहर नहीं मालूम है या मालूम, गज़ल लिखने वाले को बहर तो मालूम होगी, लेकिन आप चाहो तो उसके अरकान लिख सकते हो, आप चाहो तो उसका मीटर लिख सकते हो या मापनी लिख सकते हो, जिसे आप बोलते हैं वो आप लिख सकते हो। ऐसा करके इससे होगा क्या कि जज करने में बड़ी आसानी होगी। दूसरी बात, जो छंद लिख रहे हैं तो छंद का नाम है ना, छंद की जानकारी कोई आवश्यक नहीं है, केवल छंद ही लिख दीजिए कि ये हम जो लिख रहे हैं वो सार छंद है या श्रृंगार छंद है या ये गीत का है, गीत का है या वीर छंद है, जो भी छंद जिस छंद में भी आप लिख सकते हो, है ना। मध्यगंध चाहे वो है छंद, चाहे वर्णिक हो या मात्रिक हो, कोई सा भी छंद हो, उस छंद की आप जानकारी अवश्य दें। अतुकांत और तुकांत जो है उसकी भी आप जैसी भी जानकारी जो भी आपको उचित लगे उस तरह से जानकारी उसकी थोड़ी सी ऊपर जरूर दें। ऊपर आप अवश्य लिखें कि ये गीत है, गज़ल है या छंद है या अतुकांत है या तुकांत है, जो भी है उसकी जानकारी अवश्य दें। आज के जो निर्णायक मंडल होंगे, निर्णायक मंडल के जो सदस्य हैं वो आदरणीय डॉक्टर गिरेंद्र सिंह भदौरिया साहब, जो कि हमारे बीच इंदौर से आते हैं, और इसके बाद जो एक और हैं हमारे डॉक्टर आदरणीय RL राव बुंदेली साहब, RL राव बुंदेली साहब यानी राज बुंदेली साहब, और एक और जो हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, ये सारे ही वरिष्ठ सदस्य हैं, आदरणीय हरिओम श्रीवास्तव जी हैं। तो मैं इन सभी से आग्रह करूंगा, आदरणीय हरिओम श्रीवास्तव जी से, डॉक्टर गिरेंद्र सिंह भदौरिया प्राण साहब से और डॉक्टर RL राव बुंदेली साहब से कि वो मंच पर उपस्थित रहेंगे और निश्चित रूप से हम सबको बाद में जब आपकी रचनाओं पर मार्गदर्शन भी मिलेगा। लेकिन अभी चूंकि प्रतियोगिता है, ये पाठशाला, मैंने कहा कि ये पाठशाला है, तो पाठशाला क्यों है इसका अर्थ कुछ दिनों बाद आपको पता चलने लगेगा। चूंकि अभी जो रचनाएं प्रेषित हो रही हैं उन रचनाओं पर उनकी सुजातात्मक प्रतिक्रिया क्यों नहीं मिल रही है, या हम लोग उस पर सुजातात्मक प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये प्रतियोगिता है। जैसे ही प्रतियोगिता का दौर हमारा दशकोत्सव संपन्न होगा, उसके बाद निश्चित रूप से आपकी हर एक रचना पर आपको सजेशन भी मिलेगा, जैसा आप चाहेंगे। पाठशाला का तात्पर्य यही होता है कि जहाँ पर कुछ ना कुछ हमको सिखाया जाता है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैंने जानकारी दे दी है। मैं 4 लाइनों के साथ आपकी अपनी बात समाप्त करूँगा। माँ शारदे की वंदना के रूप में, जो कि हमारी परंपरा है, मंच की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं 4 लाइन जरूर माँ शारदे की वंदना में गुनगुनाऊँगा। माँ शारदे की वंदना, जो कि मैंने बहुत बचपन में लिखी थी, 9वीं 10वीं क्लास में था, मैंने पहली बार ही उसको
किसी मंच से पढ़ा था। मंच कोई मंच नहीं था, मेरे विद्यालय का मंच था। उस विद्यालय के मंच से मैंने पढ़ा। मैं 4-5 लाइन जो है मैं आपके सामने गुनगुनाता हूँ और माँ शारदे को के चरणों में मैं ये कुछ पंक्ति रूपी पुष्प अर्पित करता हूँ। आप इसकी बहर पर या आप ये कहें कि गीत के मीटर पर इस पर ना जाए। ये बचपन का है और बचपन की चीज़ें बड़ी प्यारी होती हैं और मैं आज तक नहीं भूला हूँ। मैं आपको सुनाता हूँ। हे हंस वाहिनी माँ, हे हंस वाहिनी माँ, थोड़ा ज्ञान हमें दे दो। हे हंस वाहिनी माँ, थोड़ा ज्ञान हमें दे दो। उपकार करेंगे हम, उपकार अगर कर दो। उपकार करेंगे हम, उपकार अगर कर दो। तू 7 स्वरों में माँ वीणा झनकाती है। तू 7 स्वरों में माँ वीणा झनकाती है। बुद्धि का हम पर माँ अमृत बरसाती है। कुछ दया हम पे करके, कुछ दया हम पे करके, सिर हाथ अगर रख दो। उपकार करेंगे हम, उपकार अगर कर दो। जग कहता है मैया तू बुद्धि की दाता है। जग कहता है मैया तू बुद्धि की दाता है। कंठों में बसी तू माँ, तू भाग्य विधाता है। कुछ दया मात मेरी, कुछ दया मात मेरी, संस्कार अगर रख दो। उपकार करेंगे हम, उपकार अगर कर दो। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। और मैं विनोद सिंह नामदेव शज्जर शिवपुरी आप सभी से अब विदा लेता हूँ। थोड़े समय बाद कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, जय एकल।